क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो गलत सोच है, आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी सोच में जो विषमता है, उसको हम समता में बदलते हैं, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलते हैं, रॉन्ग को राइट बिलीफ में बदलते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। और जब आपको राइट बिलीफ प्राप्त हो जाती है तो आपको एक राजपथ मिल जाता है, जिसको दार्शनिक भाषा में सम्यक दर्शन कहा जाता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में आपके गंतव्य की नींव लग जाती है, मुक्ति की नींव लग जाती है। मुक्ति जो है वह हमारा लक्ष्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि जीवन का बड़ा रोग क्या है। भाई और बहनों, जब शरीर को रोग होता है तो शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में कष्ट आता है, शरीर में दुख की अनुभूति होती है। जब समाज में रोग आ जाता है तब नकारात्मक सोच पैदा होती है, लड़ाई झगड़े, मतभेद, झंझट वगैरह पैदा होते हैं। जब किसी राज्य के अंदर रोग आ जाता है तो कम्युनल राइट्स होते हैं, जनता लड़ती है और बीच में जो प्रेम भाईचारा समाप्त हो जाता है और एक देश से दूसरे देश के बीच में वह मनुष्य आ जाता है तो घृणा की भावना होती है, लड़ाई की भावना होती है, साम्राज्य हड़पने की भावना होती है। तो रोग हर स्तर पर हो सकता है। लेकिन आज हम जो बात करेंगे, जीवन के रोग की बात करेंगे कि जीवन में जब रोग आ जाता है तो क्या तकलीफ होती है और रोग क्या है। भाई और बहनों, जीवन का सबसे बड़ा रोग है वह है राग द्वेष। हमारे जो चश्मा लगा हुआ है, इस चश्मा की जो दो चरम आंखें हैं, एक आंख है राग की, एक आंख है द्वेष की। राग की आंख से हम किसी को देखते हैं तो उसी के प्रति प्रेम करते हैं, उसकी के प्रति सम्मान करते हैं और वह हमको अच्छा लगता है। और द्वेष की आंख से देखते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है हमें बुरा लगता है, उसकी हम निंदा करते हैं, उसकी हम घृणा करते हैं, उससे हम प्रेम नहीं करते। तो ये बड़ा रोग है। वास्तव में प्राकृतिक नियम क्या है? प्राकृतिक नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी के लिए दोषी होता ही नहीं है। फंडामेंटली जो सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत में वास्तव में कोई व्यक्ति दोषी होता ही नहीं है। कैसे? मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति ने मेरा पैसा हड़प लिया तो देखने में तो वो दोषी लगता है, लेकिन उसकी कोई ताकत नहीं है कि वो मेरा पैसा हड़पे। पूर्व जन्म के अंदर जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन हम करके आए हैं और उसी का परिणाम इस जन्म के अंदर मिलता है, तो वह हमारा पैसा जो है वापस हड़प लेगा हमारे से। हमने पूर्व जन्म में किसी न किसी प्राणी को कष्ट दिया है, वह प्राणी निमित्त बन करके हमारे सामने आएगा और हमें पुनः कष्ट नहीं देगा, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं देती है, वह भूतकाल की है, हम भूल गए हैं। क्योंकि वो करने वाला जो है दूसरा शरीर था, वो करने वाला था एक्स था, आज भोगने वाला सोहनराज है। और सोहनराज जो करेगा आने वाले समय में, भविष्य काल में, जब ये दूसरा जन्म होगा, दूसरा शरीर धारण किया जाएगा, तब जो है वो भुगतने वाला कोई दूसरा होगा, करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई। इसीलिए जब भुगतने वाला भुगतता उसको मालूम नहीं रहती है, लेकिन
तीनों कंडीशन के अंदर हमारा परम तत्व है वो आत्मा की हाजिरी रहती है। आत्मा की एविडेंस के बिना, हाजिरी के बिना, उपस्थिति के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। देखिए, ये पूरा जो चराचर जगत है वो दो तत्वों से बना है, एक जड़ और चेतन। जड़ पदार्थ है, हमारा सहयोगी है। जड़ के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर जड़ है और ये टेबल जड़ है, ये ट्यूबलाइट जड़ है। जड़ वह होता है जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है और जो गलन मिलन धर्मा होता है और जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श होता है। बिना जड़ के आत्मा कुछ नहीं करती, क्यों? तो अमूर्त है। मूर्त रूप को प्राप्त करने के लिए जड़ का होना अनिवार्य है। तब देखिए, हमको लगता है वो दोषी है, लेकिन वह वास्तव में दोषी नहीं है। हम उसको दोषित देखते हैं, हम उसको राग और द्वेष की दृष्टि से देखते हैं, और वही जीवन का सबसे बड़ा रोग है। ये प्राकृतिक नियम है, ये सनातन सत्य है। कोई भी व्यक्ति जिससे आपका हिसाब किताब बाकी नहीं है वह आपके संपर्क में हरगिज नहीं आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके बैंक अकाउंट के अंदर बैंक नहीं मांगती नहीं है 1 रुपया भी, तो क्या बैंक आपको नोटिस दे सकती है? आप कहेंगे आपने किस बात का नोटिस दिया, और वो दे ही नहीं सकता। दूसरा उदाहरण लीजिए कि कोई भी व्यक्ति से मैंने अगर 10,000 रुपए जो है उधारे लिए हैं और मैंने कहा कि सप्ताह भर बाद लौटा दूंगा, वह व्यक्ति सप्ताह भर बाद आकर के घर की बेल बजाता है, कृपया मेरे पैसे लौटाइए। फिर मैं कहता हूं भैया अभी व्यवस्था नहीं हुई है, 15 रोज बाद लौटाऊंगा। फिर 15 रोज के बाद आता और घंटी बजाता है। इस तरीके से जब तक मैं पैसे चुका नहीं देता हूं वह हर बार घंटी बजाएगा, मेरे घर आएगा। अब आप देखिए वही व्यक्ति क्यों आ रहा है? दूसरा व्यक्ति आपके घर दरवाजे घंटी बजाने मांगने क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अन्य के साथ हिसाब नहीं है, हमारा हिसाब इसी के साथ है। इसलिए भाई और बहनों, ये सनातन सत्य को आप माने कि वास्तव में हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में वही आता है जिससे हमारा हिसाब है, और जब हिसाब है तो हमें हिसाब चुकता करना है। कोई भी व्यक्ति अगर दिवालिया हो गया है और उसकी नीयत साफ है तो वो कहता है कि कोई बात नहीं है, मेरे भाग्य से मैं दिवालिया हो गया, लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी है। वो हिसाब लगाता है कि मेरे को 1 करोड़ रुपया देना है, 50 लाख की प्रॉपर्टी है। वो लिस्ट बनाता है कि कौन कौन जो मेरे से मांगने वाले हैं, तो उन सबको हाथ जोड़ के कहता है कि भाई लोगों, मुझे साहूकार होना है, मेरी नीयत साफ है, मेरे कुछ जो है भाग्य की वजह से घाटा लग गया, तो आप 1 करोड़ रुपया मेरे से मांगते हो। ये लिस्ट पड़ी, लेकिन मेरे पास में 50 लाख की प्रॉपर्टी है। आप सभी कृपया 50% लेकर के और मुझे साहूकार कर दो, मुझे दिवालिया मत घोषित करो। सबने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो किसी के साथ भी घटित हो सकता, इसकी नीयत साफ है, मूल्य नीयत का होता है। तो उन लोगों ने ले लिया और दिवालिया घोषित नहीं हुआ। तो मैं क्या कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये राग द्वेष करना गलत है, और ये राग द्वेष ही दुख का कारण है। राग द्वेष ही जीवन का सबसे बड़ा रोग है, और राग द्वेष की वजह से हम जन्म जन्मांतर के अंदर जो है 84 लाख जीवा योनि में बार बार घूमते रहते हैं, जन्म लेते रहते हैं, और पुनः पुनः जन्म लेना ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको कितना दर्द होता है, कितनी उसको पीड़ा होती है, और व्यक्ति जब 9 महीने मां के पेट के अंदर उल्टा लटकता है तो उसकी क्या स्थिति होती है। लेकिन बाहर आकर के माया की जगत के अंदर वह सब भूल जाता है। तो भाई और बहनों, आप ये मान के चले कि 33 करोड़ जो देवी देवता हम कहते हैं, एक भी ऐसा पावरफुल देवी देवता नहीं है जो आपकी मदद कर सके, और कोई भी ऐसा पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपको नुकसान पहुंचा सके। यह बात अलग है कि आपके
शुभ कर्म का उदय है, भाग्योदय का उदय है, तो कोई भी देवता आपका सहयोगी हो सकता है। आपके उदय काल में, आपके प्रारब्ध में कोई भी प्राणी, कोई भी देवता, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद हो सकता है, जिसको कि जो है साइंटिफिक सर्कमस्टेंस एविडेंसेस व्यवस्थित शक्ति निमित्त बना करके आपके पास में भेजती है। तो भाइयों और बहनों, आप समझे कि जीवन का सबसे बड़ा रोग है ये राग द्वेष है, प्रियता अप्रियता, लाइक डिसलाइक, जबकि ऐसी कोई संसार में चीज होती नहीं है। ये आपने पैदा की है, ये पैदा करना ही अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही एक हमारा शरीर है, एक आत्मा है, उसके अज्ञान के कारण ये वेल्डिंग पड़ी, और जब तक हम उस वेल्डिंग को नहीं तोड़ेंगे तब तक दोनों मुक्त नहीं हो सकते। दोनों मुक्त होना चाहते हैं, जड़ जड़ के जगत में जाना चाहता है, चेतन जो है ऑलरेडी मुक्त है, और वह इस हाजिरी से निपट करके, इस प्रेजेंस से निपट करके, और वह सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना चाहता है। तो देखिए कितना सुंदर टॉपिक है, और इस टॉपिक को आप गहराई से सोचिए कि जो कुछ होता है वो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि है। पूर्व जन्म में हमने कोई ध्वनि की होगी तो आज हमें इस जन्म में वो प्रतिध्वनि मिलती है। इसलिए कहा गया है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। सुख दिए सुख होत है और दुख दिए दुख होत है, तो फिर हम दुख किसी को क्यों दें? तो हम राग द्वेष का चश्मा हटा करके तीसरा नेत्र है वह खोले। तीसरा नेत्र है समता का नेत्र है, और व्यक्ति समता की साधना कर लेता है तो उसका यह जन्म और अगले वाला जन्म दोनों ही सफल हो जाते हैं। समता जो है राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है। जिस व्यक्ति में समता की भावना होती है वह राग द्वेष यानी क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी ये चंडाल चौकड़ी कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती है। तो भाइयों और बहनों, आप निष्कर्ष के रूप में समझिए, अगर आप मुक्त होना चाहते हैं, अगर जीवन में अक्षय सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो जीवन का सबसे बड़ा रोग उसको टालिए, उसको रोकिए, ऐसी विधियां पैदा कीजिए कि वह हट जाए। और विधियां हैं उसकी पैदा करने की। एक तो मैंने समता की साधना आपको बताई है, दूसरी विधि ये बताता हूं मैं आपको कि हमारा जो श्वास है, ये श्वास जीवन भर चलता रहता है। इसीलिए कहावत बनी है कि जब तक सांसा तब तक आशा। हमारा सांस जब तक चलता रहेगा हमको आशा रहेगी कि हम जिंदे हैं, चाहे कोमा में चले जाएं, चाहे जो हमें कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो जावे कि हम बेहोश हो जावें, लेकिन सांस चल रही है तो हम जिंदे रहेंगे। डॉक्टर हमको मृत डिक्लेयर नहीं कर सकता है। और कोमा की स्थिति के अंदर, बेहोशी की स्थिति में लोग 10-10, 20-20 साल निकाल देते हैं। तो क्योंकि उनका आयुष्य कर्म खड़ा है, आयुष्य कर्म का सीधा संबंध श्वास से है। तो इसीलिए श्वास हमारा परम मित्र है। इस श्वास को नियंत्रण कीजिए, श्वास की संख्या को घटाइए। आप जो है घड़ी लेकर के बैठ जाइए। जो व्यक्ति नॉर्मल रूप से व्यसन मुक्त है, वो नॉर्मल रूप से जो है तनाव मुक्त है, कोई उसके स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर वह व्यक्ति 16 सांस लेता है। 16 सांस का मतलब हो गया है, एक सांस का स्ट्रोक बनता है इनहेल और एक्सहेल। श्वास को भीतर लेना और श्वास को बाहर निकालना, ये एक श्वास हो गया। वो 16 सांस नॉर्मल व्यक्ति बिना टेंशन की स्थिति में लेता है। अब आप थोड़ा सा अभ्यास कीजिए। अभ्यास क्या करना है कि श्वास को लंबा कीजिए। जब श्वास भरा जावे तो पेट फूलना चाहिए, और जब श्वास निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। इससे हमको मालूम होगा कि हम श्वास ले रहे हैं या श्वास निकाल रहे हैं। जब ये संख्या घड़ी लेके नापिए पुनः, कि जब ये संख्या अभ्यास करते करते अगर 16 से 14 हो जावे, 12 हो जावे और 10 हो जावे, तो और ये अभ्यास से ही होता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।
करत करत अभ्यास के और जड़मती होत सुजान, रसरी आवर जान के और सल पर पड़त निशान। जब बार बार रस्सी किसी भी जो है वो पत्थर के ऊपर भी घिसती रहती है तो पत्थर के अंदर भी छेद कर देती है। इतना अभ्यास का महत्व होता है। अभ्यास करते करते ये संख्या 16 से कम हो सकती है, तो हमारे मेडिकल साइंस वाले कहते हैं, और आप प्रयोग करके देखिए, मैंने भी प्रयोग किए हैं, और जो योग के जो हमारे गुरु हैं वो कहते हैं कि श्वास की संख्या घटने से आपके क्रोध, अहंकार, माया, लोभ आप में प्रवेश नहीं हो सकते, आप राग द्वेष मुक्त रह सकते हो। यह भी एक प्रयोग है, ये भी किया जाना चाहिए। और एक तीसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूं कि शिथिलीकरण करना चाहिए, कायोत्सर्ग करना चाहिए। ये राग द्वेष क्यों पैदा होता है कि हमारे शरीर के जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं, और सारा कार्य संचालन बॉडी के हलन चलन का है, संचालन है वो मसल्स करते हैं। तो इन मसल्स को ढीला छोड़ने का अभ्यास हम कायोत्सर्ग के माध्यम से करते हैं, हम जो है व्युत्सर्ग के माध्यम से करते हैं, शवासन के माध्यम से करते हैं, या शिथिलीकरण के माध्यम से करते हैं, तो पूरा शरीर एकदम शिथिल हो जाता है, और श्वास भी शिथिल हो जाता है, शरीर भी शिथिल हो जाता है, जिसको कायोत्सर्ग कहते हैं। कायोत्सर्ग का अर्थ होता है कि काया में रहते हुए उसका उत्सर्ग करना, शरीर में रहते हुए शरीर का भान भूलना। इस स्थिति से भी हमारे जो है जो क्रोध, मान, माया, लोग, राग, द्वेष है वो घट जाते हैं, न्यून हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं और उनका अभ्यास किया जा सकता है। अभ्यास करके हम राग द्वेष को कम कर सकते हैं। अब आप देखिए कि राग द्वेष जो है वो किस तरीके से जीवन में इकट्ठा होता है। राग द्वेष किसी भी व्यक्ति के प्रति बुरी भावना करने से, उसको दोषित देखने से, और किसी को दुख देने से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी को कष्ट दिया जाता है। तो इन कष्ट देने से हमारे मन, वचन, काया की तीनों प्रवृत्तियां हैं, ये इस पूरे कॉस्मोस से जो है वो दो तरह के जो है परमाणु हैं। एक तो अष्टस्पर्शी है जो आंखों से दिखाई भी देते हैं और हमारे जो है विज्ञान की दूरबीन से भी दिखाई देते हैं। एक चतुस्पर्शी जो है पुद्गल है, परमाणु हैं, उनको जो है विज्ञान की दूरबीन नहीं देख सकती, उनको केवल अवधि ज्ञानी, मनोपर्व ज्ञानी और केवल ज्ञानी देख पाता है। तो ऐसे जो है वो हम परमाणु जो है, उन परमाणुओं को एकत्रित किया जाता है मन, वचन, काया से, और वो एकत्रित होकर के भीतर हमारे जो है कॉजल बॉडी है। जब हम एक कॉज डालते हैं, जब हम एक चिंतन करते हैं अच्छा या बुरा, तो वह कॉज कहलाता है। और उसके बाद में दिन भर, जीवन भर हम कॉज डालते रहते हैं अच्छे या बुरे, तो वह कॉजल बॉडी बन जाती है। तो ये कॉजल बॉडी जन्म जन्मांतर से हमारे साथ के अंदर चल रही है, जिसको कार्बन शरीर कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, और जिसको जो है हम ये सूक्ष्म शरीर भी बोलते हैं। ये उसी का ही सारा कमाल है, और इकट्ठा होता रहता है, और यही जो है नया एकत्रित करता है, और यही जब उदय में आता है तब हमारे राग द्वेष होता है। खैर ठीक है, ये अपना कार्य कर रहा है, इसकी प्रकृति है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ भी तो कोई चीज है ना। भीतर बुराइयां बड़ी पड़ी है, और जब उदय भाव आएगा तो वो बुराइयां निकलेगी, क्योंकि उदय है, उसका प्रारब्ध है। लेकिन हमारा पुरुषार्थ जो है उस उदय भाव को देखना है, उस उदय भाव को करेक्शन देना है। तो जब उसको देखने लग जाएंगे, जब उसकी उपेक्षा करने लग जाएंगे, तो वह क्रियान्विति में नहीं आएगा। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे भीतर से अशुभ कर्मों का योग है, और अशुभ कर्मों का योग जो है वो होते होते हमारे अध्यवसाय से, उसके बाद लेशिया बन करके, और उसके बाद अवचेतन मन, तेजस शरीर से हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड तक आया, और एंडोक्राइन ग्लैंड का संपर्क जो है हमारा बुद्धि से है, चित्त से है, मन से है, वो सारा उसके अंदर फैल गया। हमारे ब्लड के अंदर वह जो है बुरे विचार जो है
क्रियान्विति के रूप के अंदर फैल गए। अब आप देखिए कि आप ज्ञाता दृष्टा हो, आप जानने वाले हो, देखने वाले हो, और आपकी प्रज्ञा जो है बहुत सक्षम है। जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है उसकी भाव शक्ति जो है, प्रज्ञा है, बहुत सक्षम होती है और वही मॉनिटर करती है। और ये अवस्था कब आती है? ज्ञानी की अवस्था में आती है। किसी के ज्ञान लिया हुआ है, जब प्रज्ञा जो है वो भाव शक्ति के रूप के अंदर जो है प्रतिनिधि के रूप में पैदा होती है। लेकिन जिसके ज्ञान नहीं लिया हुआ और जो अज्ञानी है वो भी अज्ञानी, राग द्वेष भी अज्ञानी, पूरा अज्ञान का साम्राज्य है। उसमें तो भीतर से जैसा आया, एंडोक्राइन ग्लैंड से आया, कोई पुरुषार्थ अज्ञानी के पुरुषार्थ होता ही नहीं है। वो तो एज इट इज जैसा आया है वो भुगत लिया जाएगा। भीतर से किसी का मर्डर का अगर हमारा भाव आ रहा है, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हो। क्यों? आत्मविज्ञान कार्यक्रम जीवन का उत्कर्ष है, जीवन को नई दिशा देने वाला है, अच्छा जीवन बनाने वाला है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है। और आत्मविद्या विश्व की सबसे बड़ी विद्या होती है, वही हम आपको बता रहे हैं। ये दृष्टि का विज्ञान है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।